अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ है शामी कबाब। उसके लिए इंग्रेडिएंट्स ये हैं: 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच साबुत गरम मसाला, 1.5 चम्मच नमक, 4 अदद मीडियम प्याज, 2 अदद बारीक कटी हरी मिर्चें, 2 अदद अंडे और 1 पूरा लहसुन। उसके लिए 1 किलो चाहिए हमें बीफ। इस तरह मैंने बोटियों की शक्ल में काट लिया है। और 1 किलो दाल है जो कि मैंने 1 घंटे से भिगो के रखी हुई थी, और साथ है हरा धनिया। अब मैंने क्या करना है कि हमने कुकर में सारा बीफ जो है वो डाल देना है, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सारा मसाला जात, साबुत गरम मसाला, और 1 चम्मच 1.5 चम्मच नमक था, 1 चम्मच साबुत सूखा धनिया, और 4 अदद मीडियम साइज़ प्याज जो मैंने छोटे छोटे प्याज ली, और 1 पूरा लहसुन। उसके बाद क्या है जी, ये थोड़ा सा मोटा कटा हुआ अदरक है, 1 चम्मच कुटी मिर्च और हल्दी। सब कुछ हमने इसके अंदर ये ऐड कर दिया। ठीक है, इसको हमने ऐड कर लिया। फिर हमने इसके अंदर डालना है तकरीबन 2 लीटर पानी। ठीक है, हम इसके अंदर 2 लीटर पानी ऐड करेंगे। और 1.5 किलो हमारा बीफ था, 1 किलो हमारी चने की दाल थी, और 2 लीटर हमने इसमें पानी ऐड कर दिया। अब हमने क्या करना है कि इसको हमने कुकर लगा देना है। कुकर हमने तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए हमने कुकर इसको लगा देना है, ताकि हमारा गोश्त जो है वह थोड़ा सा गल जाए। ले जी, जब हमने दोबारा से कुकर को खोला तो हमारा जो कुकर में जो बाकी पानी था वो इतना रह गया पानी, और गोश्त भी तकरीबन थोड़ा गल गया, मतलब कच्चा पक्का गोश्त है जिस तरह आप कह सकते हैं। अब इसमें हमने और पानी ऐड नहीं करना है, और जैसे कि आप देख सकते हैं गोश्त गल गया है। उसी पानी में हमने दाल ऐड कर देनी है, और फिर हमने क्या करना है कि इसको हमने फिर से कुकर लगा देना है। तकरीबन 20 मिनट के लिए हम कुकर लगा देंगे, 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि दाल जो है हमारी गोश्त और दाल दोनों गल जाएँ। लीजिए, हमारा 20 मिनट खोलने के बाद हमने देखें इसमें सारा जो पानी है वो खुश्क हो चुका है, गोश्त बिल्कुल गल चुका है बीफ, और हमारी जो दाल है वो भी बहुत अच्छे से गल चुकी है। अभी इसी स्टेज पे आप जो है नमक चेक कर सकते हैं, और कमी बेशी जो है आप इस स्टेज पे पूरा कर लें, ताकि गरम गरम के अंदर वो घुल जाए। फिर हमने उसको अच्छे से या तो आप कूट लें, या तो आप इसको किसी मिक्सचर में डाल के इसका इस तरह से आप देखिए इसको मिक्स कर लें, और जिस तरह थिक सा एक हमारे पास हमारा मटीरियल रेडी हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि इसमें हमने बाकी जो अज्जा हैं, हरा धनिया और हरी मिर्चें, प्याज, ये प्याज है मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ प्याज लिए हैं, वो जो हम ऑमलेट में ऐड करते हैं वो प्याज हमने डाल लिया। थोड़ा सा मैंने अजवाइन लिया है, अजवाइन और हरी मिर्चें मैंने डाली। अजवाइन इसलिए कि ज़रा गोश्त खाया जा रहा है तो ज़रा बदहज़मी से बच जाए। और 2 अदद अंडे जो हैं हमने इसमें ऐड कर दिए। फिर इसको अच्छे से मिक्स करना है, बहुत अच्छे से मिक्स करके ये मिक्सचर हमारा रेडी हो गया। और इस मिक्सचर को अब हमने ऐसे तैयार करके अब इसके हम करेंगे जी कबाब तैयार। और उसके लिए क्या करना है, हाथों को थोड़ा सा गीला करेंगे, और अपने जिस भी साइज़ के आपको कबाब पसंद हैं आप उस साइज़ के कबाब रेडी कर लें। मुझे इतने साइज़ के कबाब पसंद है, कोई बड़े भी खाते हैं, थोड़े मोटे भी खाते हैं, लेकिन मैंने मीडियम साइज़ के ये कबाब रेडी कर लिए। ठीक है, आप सारे मिक्सचर के कबाब रेडी कर लें, बिल्कुल इस तरह से गोल गोल हमने कबाब रेडी कर लिए। और ये मेरे कबाब माशाल्लाह से काफ़ी तैयार हो गए थे। अब मैं इसको आपको सेव करने का तरीका भी बताऊंगी, वो आपने एंड में लाजमी देखना है कि जो तरीका है। अच्छा, अब क्या है कि हम 1 अदद अंडा लेंगे, उसको फेंट लेंगे। फिर एक पैन में हमने ऑयल डाला, ऑयल गरम किया, और एक एक करके हम शामी कबाब जो है इसमें हम फ्राई के लिए डाल देंगे। ठीक है, आपने मीडियम आंच में, धीमी आंच में आपने शामी कबाब फ्राई करने, क्योंकि मटेरियल सारा पका होता है। अब हमने इसको बस ऊपर से थोड़ा सा कलर देना है, उसको पकाना है, शामी कबाब का शक्ल देनी है। ठीक है, इसको हम 2 से 2 मिनट बाद हम इसको टर्न कर देंगे, पलट देंगे, और इस तरह से हमारे शामी कबाब बहुत मज़े के, बहुत लजीज शामी कबाब आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। बड़े स्पेशल किस्म के ये शामी कबाब हैं, और आप ट्राई करेंगे आपको मज़ा आएगा। अब हम जाते हैं कि हमने कैसे अपनी जो बाकी कबाब हैं उनको सेव करना है। तो मैं जैसे सेव करती हूँ, शेव नहीं, उसको मैं आपको बता देती हूँ तरीक़ाकार। मेरे पास जो फ़िल्म है, ठीक है, मैं इसको जो है अक्सर ऐसी करती हूँ कि जो शामी कबाब हैं उनके ऊपर इस तरह एक तय लगा के, फिर उसके ऊपर मैं फ़िल्म जो है इस तरह से इसको ट्रांसपेरेंट जो शीट है उसके साथ इसको मैं कवर कर देती हूँ। फिर इसको डबल सा मैंने कवर किया ताकि वो चिपके ना उसके साथ। उसके बाद जो बाकी हमारे कबाब हैं वो इसके ऊपर हम इस तरह से उसकी
एक और तय लगा देंगे, ठीक है। क्योंकि वो तय लगाने के बाद मैंने थोड़ी देर के लिए कबाब फ्रिज में रखे थे। फ्रिज में रखने के बाद निकाल के फिर मैंने नेक्स्ट जो है किया ये काम और उसको कर दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।